मेरा लक्ष्य है आईएएस ऑफिसर बनना एंड उससे पहले एक और है एडवोकेट। तो 2 ड्रीम लेके चल रही हूँ। वैसे मेरा मेन है आईएएस ऑफिसर। संस्कृति हमारी सबसे बड़ी जो है धरोहर है, पर उसके अलावा हमारे बच्चे हमारी बच्चियां काम। एब्रो इंडिया हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है और समाज सेवा के लिए जानी जाती है। आज एब्रो इंडिया की तरफ से ऐसी 30 बच्चियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अव्वल अंक हासिल किए थे हरियाणा में। जो मेरिट में जो स्टूडेंट बच्चियां आई थी उनको यहां पर सम्मानित किया गया। हमारे साथ एब्रो इंडिया के अधिकारी हैं यशपाल जी केहरवाला। क्या बताना चाहेंगे, कैसा ये कार्यक्रम यहां पर रहा आज का? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सुंदर कार्यक्रम में आपने जो है कवर किया इसको। और कल्पना चावला अवार्ड ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो एब्रो इंडिया के मैनेजमेंट के बहुत ही दिल के बहुत पास है। हमने 2015 में ये कार्यक्रम शुरू किया और आज ये 8वां साल है कि हम जो मेधावी छात्राएं हैं 10वीं क्लास की गवर्नमेंट स्कूल्स की हरियाणा से, भिवानी बोर्ड से हम ये लिस्ट लेते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है। और कल्पना चावला नाम कैसे पड़ा? क्योंकि हम करनाल में ऑपरेट कर रहे हैं, करनाल में हमारा काम है, बिज़नेस है। और जब हमने सोचा कि इस तरीके से जो हरियाणा की बच्चियों को हमने सम्मानित करना है तो क्या नाम देना चाहिए इस अवार्ड को, तो फिर कल्पना चावला जो है हमारे जहन में आया और हमने इस कार्यक्रम का, इस अवार्ड का जो नाम कल्पना चावला रखा। और ये 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया था, उसी टाइम का ये उपज थी और उसी टाइम हमारे माइंड में जो है इस तरीके का आइडिया आया कि हमें भी समाज के लिए जो एक बहुत बड़ा उस टाइम जो है इश्यू था उसको सुधारने के लिए कुछ योगदान देना चाहिए। और इसीलिए हमने जो है ये कल्पना चावला अवार्ड शुरू किया। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सभी में। जब बच्चियाँ इस तरीके से वो सम्मानित होती हैं उनमें मोटिवेशन आता है। चाहे मैं ये नहीं समझूंगा कि स्कॉलरशिप कितना बड़ा है, पर जब चेयर से उठ के, ऑडियंस से उठ के आप स्टेज पे जाके सम्मान ग्रहण करते हैं तो अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। और वही मोटिवेशन एब्रो इंडिया जो है उसके उद्देश्य में है कि बच्चों को वो मोटिवेशन मिले और देश के भविष्य में ये अपना योगदान दे। जी, सरकार का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसने आपने भी इसको शामिल किया है। साथ ही हरियाणा में जिस तरह से जेंडर रेशो नीचे था, अब जो है उस अभियान को सरकार के साथ मिलकर आप आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चियों को सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और 2015 में जब ये कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो सोच समझ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय मनोहर लाल जी, उन दोनों ने ये हरियाणा से इस अभियान की शुरुआत करी। क्योंकि उस टाइम हरियाणा में जेंडर रेशो जो था वो थोड़ा सा चिंता का विषय था। और उसके बाद में सरकार के बहुत ज़्यादा प्रयास रहे और उसमें एक कहते हैं ना कि ड्रॉप इन द ओशियन, छोटा सा योगदान हमने भी देने का सोचा और हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। और वही उसी का परिणाम है कि ये कार्यक्रम इतना सुंदर बना कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो सुन के आने का प्रयास भी करते हैं। हम इनवाइट करते हैं तो वो भाग के आते हैं। और ये इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी सुंदरता है कि एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छे लेवल पे रहता है। 10 बच्चियों से शुरू किया था आपने, अब 30 तक ये अभियान पहुंच चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी और भी बच्चियों को, इससे 30 से ज़्यादा बच्चियों को अगली बार सम्मानित किया जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके से का प्रयास रहेगा। और जैसे एब्रो इंडिया एक MNC है तो उसमें बहुत सारी ये चीज़ें जब फैसले लिए जाते हैं तो वो इंटरनल डिस्कशंस होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन होता है, उसमें फैसले लिए जाते हैं। तो उसमें हम ये प्रपोजल डालते रहे हैं। जैसे 10 से शुरू किया, फिर प्रपोजल डाला, 20 बच्चों का किया और फिर प्रपोजल डाल के हमने इसको बोला कि हमें 30 बच्चों का करना चाहिए। आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कि इसको हम 30 से 40 करें, 40 से 50 करें। और जितना ज़्यादा योगदान हम बच्चों को मोटिवेशन में कर पाएँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वही हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल जी केहरवाला हमसे बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं जो बच्चे यहाँ पर मेधावी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है एब्रो इंडिया की तरफ से। तस्वीरें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति सेकेंडरी स्कूल करनाल, जहां पर ऐसी बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने मेरिट प्राप्त की है हरियाणा बोर्ड में एब्रो कंपनी की तरफ से। हैं यहाँ पर यशपाल जो अधिकारी हैं एब्रो इंडिया के, वो यहाँ पर सम्मानित करते हुए छात्राओं को, जो मेधावी छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छे अंक लिए हैं, टॉपर हैं जो हरियाणा बोर्ड की। आप देख सकते हैं एब्रो की तरफ से 21,000 रुपये का चेक और एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चों को।
मेरा नाम कृतिका शर्मा है और मैंने 10th बोर्ड में 98.6% अचीव किए हैं और हरियाणा बोर्ड से। क्या बनना चाहोगे? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? एब्रो इंडिया, जो कि राइस और पास्ता की एक कंपनी है और जो कि सोशल सर्विस में भी काफ़ी हेल्प करती है, उस कंपनी के द्वारा। रीन है, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से घरौंडा ब्लॉक की कैमला गांव की G++ कैमला में पढ़ती हूँ। मैंने 10th स्टैंडर्ड में 98.6 का स्कोर किया एंड अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तो मैं ये अपना जो अवार्ड है ये डेडिकेटेड करना चाहूँगी अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स को। मेरी मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया और मतलब कि बहुत सपोर्ट किया। तो इसे हमारे मतलब कि टीचर्स का मेन रोल होता है हमारी सक्सेस में। जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं वही हम सीखते हैं और वही हम लिखते हैं और उसी से हमारा रिज़ल्ट तैयार होता है। क्या लक्ष्य है बच्चे आपका? तो ट्रायल देखते हैं, जो मेहनत में अपनी कोशिश पूरी करूँगी तो कामयाब होने की। ये बहुत खुशी का दिन है, मेरी बेटी को सम्मानित किया गया है। बहुत हम तो नहीं सोचे सबके बच्चे ऐसे ही कामयाब हुए, जो इसने आज गांव का स्कूल का नाम रोशन किया है, इसके लिए बहुत वो है। सब गांव वाले भी सर भी इसको बहुत बढ़िया तरिया वो करते हैं। हम तो गए भैया सही कामयाब हुआ, सबके बच्चे ऐसे ही हुए, हमारे लिए काफ़ी ये है। इसका सबसे बड़ा मम्मी तय भाई होता सपोर्ट है, डैडी भी इनका सपोर्ट करता है इनको, इसलिए मेरा लक्ष्य है IAS ऑफिसर बनना एंड उससे पहले एक और है एडवोकेट। तो 2 ड्रीम लेके चल रही हूँ। वैसे मेरा मेन है IAS ऑफिसर। कल्पना चावला अवार्ड दिए जा रहे हैं एब्रो इंडिया की तरफ से, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इन बच्चियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। 21,000 रुपये का कैश अवार्ड भी कल्पना चावला के नाम पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हर बार समाज सेवा के क्षेत्र में एब्रो इंडिया आगे रहती है और हर साल ऐसी बच्चियों को सम्मानित किया जाता है जो 10वीं क्लास में अव्वल रहती हैं और हरियाणा बोर्ड की ये बच्चियां हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से भिवानी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जहाँ पर इन बच्चियों ने अव्वल अंक प्राप्त किए हैं, मेरिट प्राप्त की है। ऐसी बच्चियों को 30 बच्चियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। एब्रो इंडिया के अधिकारी हैं यशपाल कहरवाला, उनकी तरफ से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। दुलार करते हुए यशपाल कहरवाला, ये जो बच्चियाँ हैं ये अव्वल हरियाणा में, उनको यहाँ पर सम्मानित करते हुए। ये पल्लवी है जिसने पूरे हरियाणा में दूसरा रैंक प्राप्त किया है, उसको भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। यशपाल कहरवाला और यहाँ पर सभी एब्रो इंडिया के अधिकारी। किसी का नाम है जिसने 2nd रैंक हासिल किया है जिसने 498 अंक हासिल किए हैं 500 में से, और दूसरा नंबर हासिल किया है गवर्नमेंट स्कूल की ये छात्रा, और जिसको 21,000 रुपये का यहाँ पर चेक मिला है। और आशीर्वाद देते हुए यशपाल कहरवाला, और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल, यहाँ पर सम्मान। और ये देखिए पहला स्थान प्राप्त करने वाली ये बच्ची जिसने पूरे हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इसे भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। कुसुम इस बच्ची का नाम है, और आप देख सकते हैं एब्रो इंडिया के जो अधिकारी यहाँ पर उनको सम्मानित करते हुए 21,000 रुपये का चेक और समृद्धि चिन्ह देते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। रैंक आपने प्राप्त किए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ पर सम्मानित होकर? मुझे बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है, और मैंने 500 में से 498 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो अभी किसने आपको सम्मानित किया है यहाँ पर? मुझे एब्रो इंडिया की तरफ से कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया। बेटा क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं आगे बढ़कर जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहते हैं? आर्ट साइड से क्या? नहीं, अभी तो नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल से कौन सी क्लास में? 12th है, अब 12th में हूँ। अब 12th में बेटा, 11वीं 10वीं से? हाँ, 10वीं 10th के बेस पर यहाँ पर सम्मानित किया गया। कितने अंक आपने हासिल किए? मेरा नाम भूमि है और मेरे मार्क्स 495 आए थे आउट ऑफ 500। तो कहाँ से आप रहने वाले हैं? मैं सफ़ीदों की रहने वाली हूँ। क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है। तो एब्रो इंडिया ने आपको सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एब्रो इंडिया कंपनी भी बहुत अच्छी है जो लोगों के साथ काम करती है और इनका योगदान करती है।
और मैं ये बताना चाहूँगा, ये कार्यक्रम एक ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम एक कोई भी जैसा भी कार्यक्रम होता है वैसा कार्यक्रम हो गया। इस कार्यक्रम को बनाने में इसका जो सोच थी, उसका इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा है, वो उद्देश्य एक बहुत सुंदर उद्देश्य रहा है। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 2015 में, और उस टाइम बच्चों, आप हो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह। मेरी बिटिया 12th में है, पर आप अभी 10th पास करके आए हो, पर फिर भी मैं समझता हूँ 10th पास करने के बाद में वो जो है मैच्योरिटी लेवल आ गई। इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि 2015 में हमारा हरियाणा राज्य जो है, एक वजह से थोड़ा सा डाउन नेगेटिव वाइब्स आती थी हरियाणा की तरफ से। हम पूरे अपने देश की बात करें तो हरियाणा में ये बोला जाता था कि यहाँ पे जो जेंडर रेशियो है वो गड़बड़ा गया है, जो महिलाओं का जो जेंडर रेशियो है वो कम हो गया था। तो उस टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हरियाणा के मनोहर लाल जी, इन दोनों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। और उस अभियान को जब शुरू किया गया तो हमारी कंपनी, मैं समझता हूँ कि एब्रो इंडिया जो है, हमेशा जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में और जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में कार्य करती है, वहाँ की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो समाज के मुद्दे हैं, उन पे हमेशा ध्यान रखती है। तो हमने भी सोचा कि जब सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, और ये हरियाणा को जो है, जो उस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, तो हमने कहा हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। क्या बताना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम यहाँ पर स्कूल में किया गया? देखिए, एब्रो इंडिया सोशल वर्क के लिए सदा से काम करता रहा है, लेकिन ये एक बच्चों के लिए विशेष है। इसमें जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए विशेष कार्यक्रम है, ताकि बाकी समाज की जो अन्य बेटियां हैं वो उनसे प्रेरित होकर समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। और ये प्राइज़ मनी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन वो जो मोटिवेशन बच्चों को मिलता है, अन्य बच्चों को मिलेगा, वो मुझे लगता है कि वो समाज में अपना अच्छे से योगदान दे पाएंगे। और एब्रो इंडिया इस काम में सदा से लगा हुआ है, आगे भी ये लगा रहेगा। तो इसके लिए एब्रो इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज की जो उपेक्षित बच्चियाँ हैं, जो बहुत गरीब परिवार से आती हैं, वो लड़कियाँ जो है, उन लड़कियों के लिए ऐसा प्रयास ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान। मारी छोरियाँ छोरो ते कम है कि ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने साबित कर दिखाया है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और अव्वल आती हैं। 30 ऐसी बेटियाँ जिनको आज एब्रो इंडिया की तरफ से सम्मानित किया गया है 21,000 रुपये का कैश अवार्ड देकर। आपको बता दें कि कल्पना चावला कैश अवार्ड इनको दिया गया है, और कल्पना चावला के नाम पर जो अंतरिक्ष परी है, जो करनाल की बेटी थी, उनके नाम पर ये अवार्ड एब्रो इंडिया की तरफ से दिया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह देकर भी इन बेटियों को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि हर वर्ष एब्रो इंडिया की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिनमें टॉप 30 बच्चियाँ जो अव्वल आती हैं, जिनकी मेरिट आती हैं, उन बच्चियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर को शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।